सर मैं आज तो सर मैं कल तक हूँ सर, कल तक। हाँ, कल तक सबमिट करो, ठीक है। तो और दीपांशु, आपको क्या करना है बेटा, जो फिगर आप बनाते हो वो आप रफ ठीक से नहीं बना पा रहे हो, आप उसको स्केल यूज करके बनाया करो, ठीक है। ओके सर। हाँ, जो कि सर संडे को टेस्ट है। प्रॉपर फिगर बने। संडे को किस चीज का टेस्ट? पिछले संडे तो टेस्ट हुआ नहीं था। हुआ था सर। पिछले संडे हुआ था। सर हो गया था सर, जो हुआ मैंने था। शाम यस शाम सर को हुआ था। 5 बजे हाँ, की इस संडे फिर मैं अभी तुम लोगों का कोई टेस्ट नहीं लूंगा, अदर क्लासेस का है, ठीक है। कोई मैंने शायद Okay, बताया नहीं था। सर नहीं है टेस्ट? नहीं, सर आपने बताया था वैसे, पर अब हीरोन्स फार्मूला का, यस। यस सर। हीरोन्स फार्मूला का टेस्ट अभी आज अपनी लास्ट क्लास है ना। यस सर। चलो भी रहने देते हैं, वो भी तुम लोगों का टेस्ट ट्यूसडे लेता हूँ, हीरोन्स फार्मूला मंडे की क्लास के बाद। ओके सर। ऑब्जेक्टिव है ना सर? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, हाँ जी, ठीक है ना। ओके सर। ट्यूसडे सर क्लास में आना पड़ेगा? क्लास में आना पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है। वो बताऊंगा मंडे क्या करना है, ठीक है। सर। हाँ जी। सर हमें ऑब्जेक्टिव करते हो सर, अगर वीडियो ऑन करनी है तो सर मेरे लैपटॉप का ना सर थोड़ा कैमरे का सर इशू है सर। हाँ, तो एमसीक्यू ही चलेगा, मीटिंग तो ज्वाइन कर लेना ना। तो सर हमें कैमरा भी तो ऑन करना पड़ेगा ना सर। कैमरा पिछली बार भी मैंने ये कहा था कि जो कंफर्टेबल हो वो ऑन करो, जो कंफर्टेबल नहीं हो मत ऑन करो। सर मैं तो सर कंफर्टेबल हूँ, बट सर थोड़ा इसके कैमरे का इशू है सर। अच्छा, कोई बात नहीं, मत करना फिर, ठीक। अच्छा, एक्सरसाइज 7.1 पे आओ, मैं अपनी तरफ से सॉल्व कर दूं क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें बाकी 6th 7th और 8th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज में सारी पढ़ा चुका हूं, बस हमें क्वेश्चन ही करने हैं, क्वेश्चन और एग्जांपल्स। सर इस एक्सरसाइज में 6 7 8 भी है? कौन सी? इस एक्सरसाइज में 6 7 8 क्वेश्चन भी है? हाँ, 6 7 8 भी हैं पीछे, देखे नहीं? सर वो मैंने देखे नहीं, वरना मैं वो भी कर लेता, मैंने वो पढ़े नहीं। अच्छा, अब आओ एक्सरसाइज 7.1 पर, क्वेश्चन नंबर 1। तुम जिसने सॉल्यूशन किया ठीक है, वो भी देखो कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिया गया एबीसीडी, सर आप स्क्रीन शेयर कर दो सर। स्क्रीन शेयर हो रखी है, आप रिज्वाइन करो। सर मुझे आपकी सर वीडियो दिख रही है सर। हाँ, तो आप रिज्वाइन करो, ये कैसे हो सकता है? ज्वाइन करो, ज्वाइन। ओके सर। एक अपने पास क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ए बी सी और ये डी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए बी वेयर ए सी इज इक्वल टू ए डी, जहां पर ए सी और ए डी क्या है? इक्वल है। ए सी इज इक्वल टू ए डी, ऐसे मार्क कर लेना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये देखो, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, तो इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। शो दैट ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एबीडी। तो जब इसमें कॉन्ग्रुएंसी लिख करके दे दी, तो पहले तो हमें नाम से प्रॉब्लम नहीं है भाई, नाम तो अब उसने ठीक ही दे दिया, नाम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सर। हाँ सर आप डायग्राम सर थोड़ा नीचे बना दोगे सर, मेरी ना स्क्रीन थोड़ी वहां से रेड हो रही है सर, दिख नहीं रहा सर डायग्राम। मैं नीचे कर देता हूँ अभी, ठीक है। अब ठीक है सर। ठीक सर है, वो थोड़ी रेड हो रही है सर स्क्रीन। हाँ ठीक। तो फिगर इसमें बुक में भी देख सकते हो आप, ठीक है। सर पेज नंबर 7.1 एक्सरसाइज। हाँ, पेज नंबर 118 कह रहा व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। कह रहा आप बीसी और बीडी के बारे में क्या बता सकते हैं। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में आप डालेंगे गिवन, गिवन आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि भाई इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्योंकि उसने वर्ड क्वाड्रिलेटरल यूज किया। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD, ये वैल्यू आपको गिवन है। और सीधे लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2।
उसने कहा था AB बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, डायरेक्ट लिख लिया हमने, ठीक है। टू प्रूव में कहता है बच्चों ट्राइंगल एबीसी, नेमिंग पे ध्यान देना, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एबीडी को कॉन्ग्रुएंट करना है। अब आते हैं हम प्रूफ पर, ठीक है। सब कुछ यहां पे कलेक्टेड है। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल एबीसी की और ट्राइंगल एबीडी की, तो AC इज इक्वल टू AD ऑलरेडी अपने पास है, AB इज इक्वल टू AB कॉमन इन बोथ। अब देखो ट्राइंगल में आप यूज कर रहे हो, बस एक ही ट्राइंगल से पता चल जाएगा कौन सा क्राइटेरिया होगा। आप यूज कर रहे हैं साइड AC और साइड AB, ठीक है ना। अगर आप एंगल पर ध्यान दो बच्चों, तो आप एंगल यूज कर रहे हो एंगल 1, जो कि एक इंक्लूडेड एंगल है। तो टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल। वेरी गुड दीपांशु। तो कौन सा क्राइटेरिया? SAS। सभी मेरी बात समझ गए बच्चों? जब भी Yes, क्राइटेरिया, sir. सर जब आपने बताया था सर 2 साइड दे रखी हैं सर और एक साइड नहीं दे रखी सर। इंक्लूडेड एंगल, यस सर। जब भी आप क्राइटेरिया देखना चाहो तो कोई भी एक ट्राइंगल उठा लो कि आप क्या क्या यूज कर रहे हो, ठीक है, अपने आप क्राइटेरिया निकल के आ जाएगा। यहाँ हमें 2 साइड पता चल गया था, या तो आप तीसरी साइड की तरफ जाते, ठीक है, वेरी गुड, तीसरी साइड की तरफ जाते तो तीसरी साइड तो इक्वली प्रूव करनी थी। तो जब 2 साइड है या तो SAS लगेगा या SSS लगेगा, है ना। तो अब आ जाते हैं बिल्कुल सर सही। SSS भी तो नहीं लग सकता ना सर? थर्ड साइड तो सर गिवन ही नहीं है सर। हाँ, थर्ड साइड तो हमें प्रूव करनी है ना। यस सर। तो सर एसएसएस के भी चांसेस नहीं है सर। बिल्कुल, ठीक है, तो सिर्फ एक ही बच गया, SAS, एंगल देखते ही पता चल गया। यस सर। तो प्रूफ में आ जाते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ABC एंड ABD। तो बात कर लेते हैं जी, AC इज इक्वल टू AD। अब देखो AC इज इक्वल टू AD, वो अपने आप नाम को सही देगा। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक कर रही है। अच्छा बेटा, एक मिनट, बाकी कितनों सर को सही ठीक आ है। रही, सही आ रही है? ठीक आ रही है सर। रुद्र रिज्वाइन कर लो बेटा। सर मेरी भी सर वाईफाई में थोड़ी प्रॉब्लम है सर। सुबह सर 2 होगी बार ठीक। क्लासेस भी डिस्कनेक्ट हो गई थी सर मेरी सर। अभी ठीक है? स्कूल की। ठीक ना हो तो रिज्वाइन कर लो, जिसको जिसको दिक्कत आए, ठीक है। सर मेरे सर वाईफाई में ओके थोड़ी सर, दिक्कत है ओके सर। ओके। सुबह क्लासेस भी 2 बार डिस्कनेक्ट हो गई थी सर स्कूल की। अच्छा, तो वाईफाई ऑन ऑफ कर लिया करो ना। दिस रिजल्ट इज गिवन। मैं प्रॉपर लिख रहा हूं बेटे, कैसे सब्जेक्टिव पेपर करना होता है, ठीक है ना। अब वो तो उसमें आएगा MCQ में, तो उसकी बात करेंगे। AC इज इक्वल टू AD गिवन, AB इज इक्वल टू AB, AB is equal to AB, this result is common, ठीक है। और तीसरा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये रिजल्ट भी है, क्या है, गिवन। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD बाय द रिजल्ट SAS। अब इसने पूछा कि व्हाट अबाउट BC एंड BD, तो आप जरा BC और BD पर नजर डालो। BC और BD बचे हुए पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन से रिजल्ट से? बाय CPCT। ऐसे CPCT सर। BC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। सर हमें बस प्रूफ करना होता है सर इसके अंदर। बस क्वेश्चन वो पहले ही सब कुछ देता है, क्या करना है, बस आपको उसे लिखना होता है। सर हमने पहले की भी वीडियोस में सर प्रूव ही किया था सर। हाँ जी, हाँ जी। देखो बच्चों, सर हम्म, सर आप हीरोइन फार्मूला का असाइनमेंट भेज दोगे? हाँ भेज दूंगा, ठीक है, फिर टेलीग्राम पे भेज दो। टेलीग्राम पे भेज देता हूँ। अभी क्लियर है तो हैंड रेस करो।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला शायद थोड़ा परेशान कर सकता है। कह रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD और BC इक्वल है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल आ गया अपने पास A, B, C और D। ठीक है, तो गिवन में आइए, गिवन में बात करें तो इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का ऐसे साइन भी बना सकते हैं। ये लिखना जरूरी है क्वाड्रिलेटरल? हाँ, तभी तो गिवन लिखोगे ना, इन क्वाड्रिलेटरल। इसीलिए मैंने कहा कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ। डायरेक्ट गिवन लिख दिया, डायरेक्ट गिवन लिखा था। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो जो कमियां तुम लोगों की है वो देख लो। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AD इज इक्वल टू BC। क्या दिया बेटा उसने? AD इज इक्वल टू BC। ये रहा AD और ये रहा BC, ये दोनों बराबर है। इन दिस क्वाड्रिलेटरल AD इज इक्वल टू BC। एंगल DAB, अब यहां कॉन्सेंट्रेट करना, एंगल DAB, इस पूरे एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये पूरा एंगल। ठीक है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल C, इक्वल टू एंगल CB। ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, अभी ठीक है रुद्र? उसके बाद कह रहा है देन प्रूव दैट। यस सर, ठीक। सर हाँ जी। सर मैं पूछ रहा था सर, जैसे बुक में दे रखा है सर पॉइंट्स के साथ कि ये गिवन है, पॉइंट्स में लिख रखा है और क्वेश्चन के बीच में भी लिख रखा है सर। सर ऐसे ही सेम आएगा एग्जाम में? हाँ जी, सेम ही आएगा बिल्कुल। बट सर अगर ऐसा हो कि सर वो गिवन ना दे, तो फिर सॉल्यूशन कैसे करोगे? ये तो यही बात हो गई कि सर वो क्वेश्चन ही ना दे, तो हम आंसर किसका करेंगे? हाँ जी, फर्स्ट पार्ट हो गया ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC। सेकंड पार्ट हो गया BD इज इक्वल टू AC। और थर्ड पार्ट है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। एंगल ABD, इसको मैं बाद में मार्क करूंगा। ठीक है ना? पहली बात आपको करनी है कि जी ट्राइंगल ABD, देखो A, B और D, फोकस करना इस पे। ट्राइंगल ABD, ये देखो ट्राइंगल ABD में पहले ये ध्यान दो आप कि आपको क्या क्या बातें गिवन है। आप AD का यूज करोगे, एंगल DAD का आप इस्तेमाल करेंगे या DAB का आप इस्तेमाल करेंगे। दो, एक एंगल है और एक साइड है, यानी एंगल वाला कंसेप्ट है। अच्छा, अब मैं दूसरी ट्राइंगल की तरफ चल रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC, तो ये आपका हो गया BAC, ये हो गया BAC। अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या चीज कॉमन है? कॉमन बच्चों एंगल भी हो सकता है, कॉमन साइड भी हो सकती है। क्या कॉमन है? जैसे मैंने हाईलाइट किया, देख के पता चल रहा होगा। सर B। कॉमन, कॉमन दोनों में ABD BA। और BA, साइड AB कॉमन है दोनों में, है ना? अब सोचो
इसका मतलब अगर मुझे ट्राइंगल ABD उठानी है तो मैं साइड AD का इस्तेमाल करूंगा, साइड AB का इस्तेमाल करूंगा और एंगल DAB का यूज करूंगा। अगर AB और AD यूज हो जाए और साथ में एंगल आप अटैच करो DAB, तो कौन सा क्राइटेरिया है? क्या टू साइड और इंक्लूडेड एंगल बराबर नहीं है? सर SAS है ना, टू साइड और इंक्लूडेड एंगल का तो इस्तेमाल करेंगे। यस सर। AD यूज किया, AB यूज किया और एंगल DAB यूज किया। अब सेम कंडीशन बेटा दूसरी ट्राइंगल में, अगर मैं BAC की बात करूं तो AB यूज करूंगा, BC यूज करूंगा और एंगल का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, बात समझ गए? तो ये है इस क्वेश्चन का थीम। ये चीज आपने प्रूव कर लिया तो बाकी सब CPCT से होते चले जाएंगे। तो अब आते हैं हम प्रूफ पर। सर फिर वो सर बाकी के एंगल्स निकाल देंगे सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ईशान जी अभी याद आ रहा है आपको 20 मिनट्स के बाद? हाँ जी ईशान, और होमवर्क तक सबमिट नहीं हुआ, क्या बात है? सर साइंस पढ़ रहा था अभी। अरे साइंस पढ़ रहे थे तो मैथ भी तो पढ़ना जरूरी है। सर मैथ्स क्लास भूल गया था सर। मैथ भूल गया तो होमवर्क भी भूल गए? मैं भी भूल जाऊं? ये बता। सर होमवर्क कर लिया सर, वो भेजना भूल गया था सर। भेजो जल्दी उसे। ठीक है, क्लास के बाद मिलना चाहिए मुझे। ABD एंड BAC, ABD एंड BAC में आते हैं तो अपने पास क्या क्या इक्वल हुआ? AD is equal to BC. This result is given. सही है ना? और दूसरा एंगल DAB is equal to एंगल CBA. सर गिवन। ये भी गिवन, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले देख लेना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या होगा और बस फिर आपको लिखना होता है और कुछ नहीं करना होता है। सर पहले सर गिवन लिख देंगे सर, फिर जो फाइंड करना है सर AB वो फिर is देख equal लेंगे। to AB because common. हाँ, AB is equal to BA। देखो ये AB है तो इसको BA दिख रहा है तो BA लिख दो, AB भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AB is equal to BA, ये क्यों है? क्योंकि ये कॉमन है। अब आपने, सर ये कॉमन लिखना होता है? हाँ जी बेटा, कॉमन इन बोथ या तो सिंपल? मैं बिना लिखे कर देता था। नहीं नहीं, सब लिखना है, इसीलिए मैंने हर एक क्वेश्चन करने के लिए सर मैं बोला। तो कॉमन लिखता हूँ, कॉमन इन बोथ नहीं लिखता। ठीक है, चलेगा। देन ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC बाय, सर सेम लिख सकते हैं? नहीं नहीं सेम नहीं, कॉमन लिखो तो ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में है तो कॉमन वर्ड ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC हो गया। सर जैसे सर हम पहले आइडेंटिटीज लगाते थे सर, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, तो सर हम इसमें ऐसे कर सकते हैं बाय यूजिंग SAS, बाय यूजिंग SSS। वो लास्ट में ना, अब जो ये किया ना, यहाँ लिखा बाई SAS क्राइटेरिया। कई टीचर कहते हैं ये पूरी बात लिखो बाई SAS क्राइटेरिया, और कई मेरी तरह भाई SAS ही लिख दो तो समझ जाएंगे बाई SAS कह रहा है बच्चा। लेकिन अगर कोई कहता नहीं आप लिखो जी पूरा बाई यूजिंग क्राइटेरिया SAS, तो आपको लिखना है। कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है ना? सर वरना सर कुछ टीचर्स तो सर मार्क्स भी काट देते हैं सर। वो डिपेंड करता है बेटा कि आपके टीचर ने आपको कैसे कराया। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस लिखने में सर तो वो सर मैं देख लूंगा सर, हमारे स्कूल में भी ना शुरू नहीं हुआ सर ये वाला चैप्टर, मतलब आज ही शुरू हुआ है सर, अभी पहुंचे नहीं है इस टॉपिक। अच्छा, अब अगली बात कर रहा है BD और AC की। ध्यान देना बच्चों, BD और AC, तो BD एंड AC आर द पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो बाय CPCT इक्वल हो गया। ठीक है ना? तो ये वाला सेकंड पार्ट ले लेते हैं, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT। वो भी अभी बताता हूँ। दूसरा पार्ट है अपना, सर वो भी तो CPCT से होगा। बिल्कुल होगा बाय CPCT। पहले वो देखो आएगा कहां पर। आगे कहता है एंगल ABD, एंगल ABD मेजर करना शुरू कर रहा हूं। ABD इस एंगल की बात कर रही है देखो, तो ये ट्राइंगल का पार्ट है ABD, है ना? जो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट की है, ट्राइंगल हमने कौन सी कॉन्ग्रुएंट की है? ABD, उसका ये एंगल है। और कहता है एंगल BAC, BAC ये किसका पार्ट है?
ट्राइंगल बीएसी का पार्ट है, BAC ये भी किससे बराबर हुए? सीपीसीटी से, ठीक है ना या नहीं? पोजीशन देखो, यानी वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी एक साथ पढ़ने चाहिए, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। ये रहा आपका वर्टेक्स ए और ये रहा वर्टेक्स बी, साथ में आ रहा है। यहां से देखना चाहो तब भी वर्टेक्स बी वर्टेक्स ए एक साथ आ रहे हैं, पोजीशन सेम है। तो यानी आपने जो सीपीसीटी लगाना है वो आप सही लगा रहे हो। तो अब हम इसमें लगा देंगे दूसरा पार्ट कि भाई एंगल ए बी डी, थर्ड पार्ट, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी बाई सीपीसीटी। चेक करो बच्चों। सर हाँ सर बट आपने सर एक बार बताया था सर कि हमें जो गिवन होता है सर वैसे लिखना होता है, अगर हम उसको आगे पीछे करके लिख देंगे तो सर वो गलत हो जाएगा सर। किसमें? जैसे हम सर जैसे आपने लिखा हुआ है DAB इज इक्वल टू CBA, तो सर जैसे इधर नेमिंग DAB और CBA सर ये इक्वल है, तो सर हमने आपने ठीक लिखा है, तो सर ये ठीक है अभी। और आप कह रहे थे कि अगर जैसे हम लिख दें इसको नेमिंग, अगर ट्राइंगल की नेमिंग रैंडमली नहीं करते, ट्राइंगल की नेमिंग करोगे अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, जो कि ट्राइंगल यस सर, नेमिंग यही आपने बोला था सर। वो नेमिंग पे बात है, ठीक है? क्लियर है तो हैंड रेस करो फटाफट। सर आपने यही बोला था ना सर, जो पहले वीडियो में बोला था सर। हाँ जी, हाँ जी, नेमिंग ऑफ ट्राइंगल। ईशान, क्लियर और नॉट? ईशान समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो हैंड रेस किया करो। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है AD and BC are equal perpendiculars to the line segment AB. AC and BD are equal perpendiculars to line segment, ठीक है? ये हम परपेंडिकुलर्स बना देते हैं। AD BC सर सिलेबस में 7.2 है। 7.2 है, बिल्कुल 7.2 है, 7.3 है, 7.4 नहीं है और 7.5 नहीं है, ऑप्शन। 7.5 तो ऑप्शनल है। हाँ वो नहीं, वो भी नहीं है, ठीक है? एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये फिगर दे दिया गया, कॉन्ग्रुएंट किस क्राइटेरिया से होगा वो दे देगा, ऐसे देंगे क्वेश्चन, ठीक है? ओके। हाँ तो ठीक है हिमांशी, अभी आते हैं, देखते हैं क्या है रिजल्ट इसका। कह रहा है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट AB आपको दिख रही है, ये है आपकी लाइन सेगमेंट AB, जिस पर AC और BD है परपेंडिकुलर। AC और BD सर मैंने इस क्वेश्चन का बताया ही नहीं। क्या बच्चे? सर आप कह रहे हो इस क्वेश्चन का, मैंने इसका अभी बताया नहीं है क्राइटेरिया। किसका बताया? DAB और CBA? हाँ सर वो लास्ट वाले का बता रखा था, हो सकता है आपके पास अब पहुंचा। ठीक है ठीक है ठीक है, वो मेरे पास हाँ अभी आया है। तो ये दोनों हो गए इक्वल, गिवन है अपने पास। गिवन में बात करूं बेटा तो AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, एंड DA इज परपेंडिकुलर टू AB, पहला, एंड CB इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी 90 डिग्री एंगल। टू प्रूव, क्या चाहता है आपसे? शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। टू प्रूव CD बाइसेक्ट्स AB। CD AB को बाइसेक्ट करता है। इनडायरेक्टली क्या प्रूव करना है? O इज मिड पॉइंट ऑफ
AB, यानी OA इज इक्वल टू OB प्रूफ करना है। ऐसा तब पॉसिबल है जब आप इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, मतलब वो ट्राइंगल ढूंढो जिसमें OB आता हो और वो ट्राइंगल ढूंढो जिसमें OA आता हो, और ट्राइंगल ऐसे लेना है कि नेमिंग करेक्ट आए और हम क्राइटेरिया का इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, ओके रुद्र, ठीक है, देखते हैं अभी। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, देखो नेमिंग मैं कैसे कर रहा हूं, इन ट्राइंगल AOD, ध्यान दिए बच्चों, या ऐसे करते हैं जो गिवन है वहां से शुरू करते हैं, इन ट्राइंगल ADO, एंगल A90, AD को यूज करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर A90 है तो यहां से मुझे शुरू करना चाहिए BCO, इससे BCO एंगल B90 और BC और AD इक्वल हो जाएंगे। ऐसे आपको नेमिंग करनी है, शाबाश, ठीक है। तो अब हम आते हैं प्रूफ पर। नेमिंग कैसे ली मैंने, सर इसके अंदर सर एस प्रॉपर्टी लग सकती है ना सर? देखो अभी पूछेंगे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। इन ट्राइंगल ADO एंड ट्राइंगल सर BCO, जी सर ABCD को बाइसेक्ट करता है ना, ABCD को। हाँ, लेकिन ये अभी गिवन नहीं O है। is a mid point सर। ये तो कर सकता है, ABCD को भी कर सकता है और CD AB को भी कर सकती है। प्रूफ सर क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना। सर हमें प्रूफ करना ये है हमें कि प्रूफ बाई करना है। सेक्ट है। सर वो लिखा हुआ है सर उसमें ये रहा ना, जीरो मिड पॉइंट है या वो ये कह रहा है CD बाइसेक्ट्स AB, ये प्रूफ करना है बस हमें। नहीं CD सर, मैं बाइसेक्ट, वैसे ही पूछ रहा हूँ कि ABCD को बाइसेक्ट करता है। नहीं वो गिवन नहीं है आपको, प्रूफ के बाद आप कह सकते हो, प्रूफ के बाद तो करेगा ही करेगा क्योंकि इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ CD, बट वो गिवन नहीं है, ठीक है, करेक्ट। अच्छा अब देखो रिजल्ट क्या क्या आ रहे हैं, रिजल्ट पर चलते हैं। सबसे पहले अपने पास आया भाई AD इज इक्वल टू BC, बिल्कुल सही पोजीशन पड़ रही है कि नहीं, चेक करते भी रहना चाहिए साथ साथ। AD इज इक्वल टू BC, सही आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि वो 90 डिग्री है, ये रिजल्ट है गिवन। और अगला हो गया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बिकॉज ईच 90 डिग्री। नेक्स्ट रिजल्ट बेटा, अब एक साइड है और एक एंगल है, अगर मैं इस एंगल पर ध्यान दूं तो ये ट्राइंगल ADO में आता है और ये वाला एंगल ट्राइंगल BCO में आता है, और ये बराबर हो सकते हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना, समझ गए। तो क्या कह सकता हूं कि एंगल AOD is equal to angle AOD is equal to angle BOC because vertically opposite angles, because का सिंबल डाल दो। सर मुझे लगा क्वेश्चन में गिवन है कि OD और OC इक्वल है, इसलिए मैंने वो यूज कर दिया था। नहीं नहीं, ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BCO। ईशान बताओ क्या क्राइटेरिया होगा इसकी कॉन्ग्रुएंसी का। ADO क्यों कॉन्ग्रुएंट है BCO के? वेरी गुड दीपांशु, सर मैंने भी भेजा। करेक्ट है रुद्र, वेरी गुड। सर मेरा मिल गया मैंने था? आपको पूरा आंसर भेजा। हाँ तूने पूरा आंसर भी भेज दिया, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है सर हिमांशु, मेरा मिल गया। करेक्ट है, वेरी गुड बच्चे। सर मेरा पूरा आंसर सही है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। बताओ भाई निश्चय और ईशान। सर 2 मिनट सर मैं आंसर भेजो।
दो एंगल एक साइड है, कौन सा क्राइटेरिया होगा? दो एंगल है और एक साइड है, तो ये ट्रिपल एस कैसे हो सकता है? ये कहाँ के कमाल चल रहे हैं? निश्चय ट्रिपल एस की क्या फुल फॉर्म है? पक्का आपने जजमेंट कर ली? यस सर। तो ये एस 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 क्यों लिख के भेज दिया था आपने? सर वो मेरे को लगा सर सारी साइड गिवन, नहीं सर वो गलत हो गया था सर। दोनों के आंसर गलत है, रिवीजन कुछ नहीं करते हो दोनों, सर मैंने देखी थी सर क्लास की वीडियो सर। तो गलत है ना? कहाँ देखी ध्यान से? जब आपको दिख रहा है कि दो एंगल और एक साइड है, तो ये समझ जाओ या तो यहाँ ए एस ए है या ए एस है, दोनों को चेक करना जरूरी है। दोनों में से अब है कौन सा? आपने देखा जी ए डी, और ये रहा आपका बी सी, ये तो साइड बराबर है। एंगल कौन कौन से बराबर है? एंगल आपका एंगल बी है, ध्यान देना अब यहां पर एंगल बी है, और ये आपका एंगल ओ है। तो क्या बीसी आपकी कॉमन साइड है? कॉमन साइड किसे कहते हैं? ओबी इज कॉमन साइड, क्योंकि ये दोनों एंगल ओबी पर आते हैं तो ओबी कॉमन साइड है। अगर ये ओबी बराबर होती तो यहां ए ऐसे लगता कि टू एंगल एंड देयर इंक्लूडेड साइड आर इक्वल। अभी दो एंगल और उनकी एक्सक्लूडेड साइड बराबर है, इसलिए क्राइटेरिया ए एस। अब समझ में आया? सर बट सर नीचे तो कॉमन नहीं है सर, ऐसा अगर कोई देखा जाए तो ए और ओ है सर, ओ और ए। इसमें भी तो वही क्राइटेरिया रहेगा, ये दो सर एंगल, 0 एंड ए। ये अनकॉमन साइड नहीं है एडी इसकी भी। सर ये कॉमन और अनकॉमन कौन सी सर होती है? सेम क्राइटेरिया है सर दोनों में से। वो तो रहेगा ही, वही यही तो मैंने बताया कि आप एक ट्राइंगल देख करके पता लगा सकते हो, दूसरे को देखने की जरूरत सर ही। मैंने सर ये सोचा था सर कि दो दे रखे हैं और हमें एक फाइंड करना था सर, इसलिए मैंने ऐसे होता। अरे भाई दो एंगल और साइड को बस देखना है, वो इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है। आपने देखा जी दो एंगल है, ओ यूज हो रहा है और ए यूज हो रहा है, इनकी कॉमन साइड ओ ए है जो कि बराबर नहीं है, तो यानी अनकॉमन साइड इसका मतलब बराबर है, तो ए एस क्राइटेरिया। जब ध्यान लगाओगे तब आप समझ पाओगे, बातें करने से कुछ नहीं होगा कि सर मैं ये नहीं समझ पाया, सर मैं वो नहीं समझ पाया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे नहीं होगा, ध्यान लगाना होगा। अब इन तीनों ने कैसे आंसर दे दिया सही बिल्कुल, और आप दोनों नहीं दे पाते आंसर। कंसंट्रेशन होनी चाहिए ना, पेपर थोड़ी ये जानता है कि सर मैं मेरे से छोटी सी गलती हो गई, वो तो नंबर काट देगा ना पेपर, वो थोड़ी नंबर देगा तुम्हें कि नहीं बहुत इंटेलिजेंट है, छोटी सी गलती हो गई मैं इसको नंबर दे देता हूँ। कोई टीचर देगा आपको नंबर? ऐसे थोड़ी काम चलता है कि आप गलतियां ही करते रहो हमेशा और फिर उसके एक्सक्यूजेस ढूंढो, ये एक्सक्यूज है जी, पढ़ा करो। तो भाई ए एस क्राइटेरिया, एंगल एंगल एंड साइड, ठीक है। अभी तक क्राइटेरिया नहीं बता पा रहे हो दोनों, सारे एग्जाम्पल हो गए, क्राइटेरिया पढ़ा दिया, एक पूरी क्लास सिर्फ क्राइटेरिया मैंने लगाई जो कि सबको अच्छी तरीके से समझ में आए बात, और फिर भी नहीं समझोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट। आगे कहता है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी, तो आपको ये देखना है कि सी डी और ए बी कौन से पॉइंट पर मिलते हैं, ओ। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो ये कैसे प्रूफ होगा? बाई सीपीसीटी। जरा ध्यान दो, अगर मैं कह दूं ओ ए, पोजीशन देखो, ओ ए इज इक्वल टू बी ओ, करेक्ट पोजीशन है, तो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ बाई सीपीसीटी, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ बाई सीपीसीटी होगा।
दिस इंप्लाइज CD बाइसेक्ट्स AB, क्योंकि CD जो है कट कर रही है AB को पॉइंट O पर, और हमने प्रूफ कर दिया कि O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB। देखो फटाफट 10 सेकेंड, जल्दी देखो, और जिसे समझ में आ गया हैंड रेस करो। ये तो पहले ही किया हुआ इसलिए समझ आया ही हाँ होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले किया है या अभी समझा है, आपको ये क्वेश्चन आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, आ गया तो हैंड रेस, ठीक है। हाँ जी, दीपांशु, ईशान, निश्चय, सर 100 कर लिया। ठीक है। हाँ जी निश्चय, क्लियर। सर 2 मिनट सर। हम्म। यस सर, सर आ गया समझ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 भी है? हाँ, 4th नहीं है, 8 क्वेश्चन है टोटल इस एक्सरसाइज में। सर मैंने तो 5 देखे तो मैंने 5 कर दिया। पीछे तुमने पेज पलटा ही नहीं। है ना, यस सर नहीं पढ़ा। पलट के देखने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे तो क्वेश्चन पेपर भी नहीं पलटोगे, जो एग्जामिनेशन पेपर आएगा उसको पलटोगे कि नहीं। सर उसमें तो पलटना पड़ेगा। हाँ तो समझ जाओ, ऐसी आदत डालोगे तो पहले पेज करके चले आओगे, जो 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, सर मैंने तो आगे पलटा ही नहीं। थोड़ा सीरियस हो जाओ सारे, मजाक वाली बातें मत करो, अब तुम लोग भी बड़े हो रहे हो। L and M are two parallel lines intersected by another pair of lines P and Q. लाइन L और लाइन M है पैरेलल, और ये इंटरसेक्ट हो रही है अदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन से, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये आपके पास है P और ये आपके पास है Q, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक और लाइन है अपने पास AC, अब यहां लेते हैं नेमिंग, हमें दे रखा है A, B, C और D। रोज जो पढ़ेगा उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए मुश्किल रहेगा, ठीक है। फिर वो चाहे कितनी भी बातें क्यों ना कर ले, मुझे पता है किसने पढ़ा है किसने नहीं पढ़ा है, तो चाहे मुझे कितना भी बहला ले, सोचे कि बहला लूं सर को। L and M are two parallel lines गिवन है हमें इन फिगर L parallel to M and P parallel to Q, ये आपको गिवन है। उसके बाद कह रहा है जहां पैरेलल लाइन आ गई तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई पैरेलल लाइन की सारी प्रॉपर्टीज, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, भाई ये तो लगने ही वाले हैं, ठीक है। टू प्रूव ट्राइंगल एबीसी, नेमिंग दे करके इसने हमारी सारी समस्या दूर कर दी। ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीडीए, एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीडीए, और कुछ नहीं दिया इसने, कोई साइड बराबर नहीं दी, ठीक है ना। इसका मतलब एंगल का तो रूल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। वेरी गुड दीपांशु। तो मैं क्या करता हूं, पहले तुम लोगों को सर वो ये, BCA है, मैंने गलती से BAC लिख दिया। अच्छा, इन ट्राइंगल BCA लिखना एबीसी, था, BAC टाइप हो गया। ध्यान दो जरा, इन ट्राइंगल एबीसी, ये मैंने ट्राइंगल मार्क किया, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। नेक्स्ट एंड ट्राइंगल सीडीए,
अगली ट्राइंगल है आपकी सी बी ए। कॉमन क्या है? तो पिक्चर में दिख गया होगा तुम्हें, सर AC। अपने आप उसका कलर डिफर हो गया आगे, यही कॉमन है ना। यानी एक साइड पता है बस, अगर एक साइड पता है तो या तो AAS लगेगा या ASA लगेगा। ठीक है, अब जरा और ध्यान दो, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये एंगल इसके बराबर होगा ट्राइंगल के, ऑल्टरनेट इंटीरियर, यस सर। बिकॉज AD and या L and M are parallel and AC is a transversal। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर। अब एक ट्राइंगल पर फोकस करो आप, ट्राइंगल ABC पर, तो आपके दो एंगल ये वाले और इंक्लूडेड साइड AC बराबर है। कौन सी साइड बराबर है, कॉमन या अनकॉमन? कॉमन। कॉमन। तो कौन सा Common। क्राइटेरिया? ASA। ASA। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, अपने आप निकल के Yes, क्वेश्चन आ sir। गया। तो जब आप क्वेश्चन करो ना, ये नहीं बस लिखना शुरू कर दो, पहले फिगर में आप वर्किंग कर लो कि क्वेश्चन होगा कैसे। लिखना तो बहुत ही आसान है, एक ही बार में समझ जाओ क्या है। अब MCQ आएगा तो आपको ऐसे पता लगाना होगा फटाफट कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। तो क्वेश्चन हो गया, बस आपने मार्क कर दिया ऑप्शन। लिखना अब आपको आना चाहिए, लिखोगे कैसे? जब आप वो समझ गए ना शॉर्टकट में, तो आप लिख बड़े आराम से लोगे। ठीक है, तो आ जाते हैं प्रूफ पर। इन ट्राइंगल ABC, नेमिंग वही रखनी है जो बुक ने दी है, एंड ट्राइंगल CDA। पहला काम, मैं एंगल की जो मार्किंग है वो 1 2 से कर देता हूं। ये एंगल 1, इसको लिख देता हूं एंगल 2। ये बच्चों एंगल नंबर 3 और ये एंगल नंबर, ऐसे पेपर में कर बिल्कुल कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, बाकी नेमिंग लिखना चाहो तो नेमिंग भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो हमने कहा एंगल 1 ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to angle 2 of triangle CDA because alternate interior angle, alternate interior angles। दूसरा, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना सर, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 व्हिच इज इक्वल्स टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बिल्कुल ठीक है, अब अगला यही लिखेंगे ही हम, एंगल 4 ऑफ ट्राइंगल ABC, क्योंकि लेफ्ट पे ट्राइंगल ABC आपने रखी है, तो उसी के रिजल्ट को लिखो। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और नेक्स्ट अपने पास आ गया AC इज इक्वल टू AC बिकॉज कॉमन। बिकॉज कॉमन। अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA बाय ASA क्राइटेरिया। ठीक है, बस कॉन्ग्रुएंसी करनी थी, हो गया। अब इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ नहीं हो सकता। सर AAA क्राइटेरिया होता है? नहीं, AAA क्राइटेरिया नहीं होता, वो सिमिलरिटी में होता है जब पढ़ोगे 10th क्लास में। ये किसने AAS लिख दिया, ASA नहीं होगा दीपांशु? सर ऐसे तो होगा। तो AAS किसने फिर क्यों लिख के भेजा ये? सर मैं कह रहा हूँ AASE तो होगा। AAS कैसे होगा? AAS कब लगता है? when two angle, और एक्सटीरियर जब लाइन हो तो। ये आपके पास ये कॉमन लाइन है, यस सर। क्या दो एंगल और इंक्लूडेड साइड नहीं इक्वल हो रही है? ये दोनों एंगल इसी साइड पे आ रहे हैं, ये देखो। यस सर। अगर दोनों एंगल की कॉमन वाली साइड बराबर है तो उसको कहते हैं इंक्लूडेड साइड, तो वहां ASA लगता है। और अगर ये साइड बराबर नहीं, कोई और बराबर है, तब वहां AAS लगता है। अब समझ गए? यस। क्लियर? कितने लोग क्लियर हो गए? क्वेश्चन हैंड रेस करो जल्दी। ईशान और निश्चय, सर मुझे सर एक बार दोबारा समझा दो। क्या दिक्कत आ रही है? सर मुझे ये दिक्कत एक बार सर मुझे यहाँ से समझा दो सर, प्रूफ से सर। देखो, सबसे पहले हमने ली ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA, दो ट्राइंगल है।
अब इसमें देखो क्या इक्वल किया जा सकता है। तो अगर आप देखो तो ये लाइन L और लाइन M है पैरेलल, यस सर, बीच में ट्रांसवर्सल कौन सी है? AC। यस सर। तो एंगल फिर 1, हम इसके अंदर सर प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं सर, आइडेंटिटीज हाँ जी जो एंगल करवाई थी सर, अल्टरनेट इंटीजर एंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग। हाँ यहाँ मैंने एक गलती की है, एंगल 1 और एंगल 2 के लिए ये वाली बात नहीं है, ये 3 और 4 के लिए है। तो 3 और 4 समझ लेते हैं। ये है आपके पास ट्रांसवर्सल, ये देखो सही है। तो कौन सा एंगल बराबर हुआ? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ऐसा। L और M है पैरेलल और AC है ट्रांसवर्सल, तो 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट लेते हैं। अब अपने पास साइड है P और ये है Q, ये दोनों है पैरेलल और इसके लिए ट्रांसवर्सल कौन सी है? ट्रांसवर्सल यही है। अब कौन सा एंगल बराबर हुए? एंगल 1 और एंगल 2 बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो हमने बराबर कर दिए। AC AC दोनों में कॉमन है, चाहे ट्राइंगल बात करो आप ABC की तब भी AC आ रहा है, ट्राइंगल बात करो आप CDA की तब भी AC आ रहा है, तो AC दोनों में कॉमन हो गई। तो इंक्लूडेड साइड and their corresponding angles are equal, therefore triangle is congruent by ASA, ठीक है कि नहीं है? सर हाँ ठीक है सर, सर अब समझ आ गया सर मेरे को। ठीक है, सर वो सर थोड़ा तरीका मैंने गलत लगा दिया सर। कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सर आप सारे क्वेश्चन करवाओगे? हाँ लगभग खत्म हो जाएंगे सारे, लास्ट की तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। 5th क्वेश्चन कह रहा है इफ लाइन L is the bisector of angle A, line L is the bisector of angle A and B is any point on L, ठीक है। एक फिगर आपको गिवन है, जिसमें कि आपको गिवन है कि लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो इस एंगल का नाम अभी A रखा गया है। इसमें से एक लाइन जाती है जो इसको बाइसेक्ट करती है L, ये आपके पास है लाइन L। बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का मतलब क्या हुआ बच्चों? दिस हाफ में एंगल डिवाइड है ना, दिस एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल, तो इसका नाम रख देते हैं 1 और 2, ये दोनों बराबर है। फिर कह रहा है कि फ्रॉम B, कोई भी आपने एक पॉइंट लिया, ये मान लो मैंने इस पे एक पॉइंट ले लिया B, कह रहा है इससे परपेंडिकुलर बनाया, एक परपेंडिकुलर ये बना और दूसरा परपेंडिकुलर ये बना, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट आपको दे रखे हैं P, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स, ठीक है। शो दैट ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ वो तो पता ही है CPCT से हो जाएगा, और B इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A, ठीक है ना। गिवन है हमें इन फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, डायरेक्ट रख दिया। BP इज परपेंडिकुलर टू इसका कुछ नाम रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम हम डाल देते हैं AB हो चुका ना, इसको C ले लेता हूं और इसको D ले लेता हूं। तो मैं लिख सकता हूं BP is perpendicular to AC and BQ is perpendicular to AD। अब आओ बच्चों टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमें?
ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB, APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB। ठीक है, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट कहता है BP इज इक्वल टू BQ। ठीक है, अब देखते हैं हम रिजल्ट को कैसे ला सकते हैं। पहले तो चेक करो क्या क्या बराबर होगा। पहली ट्राइंगल मैं लेता हूं, इन ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल APB, देखना ध्यान से, ये हो गई APB। ठीक है, APB। हमें ये पता है बच्चों एंगल 2 का तो इस्तेमाल होने वाला है और एंगल 90 का भी इस्तेमाल होने वाला है। 2 का भी इस्तेमाल होगा, 90 का भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, दो एंगल तो है। सेम कंडीशन आपके पास अगली ट्राइंगल की है AQB। इसमें भी एंगल 1 इस्तेमाल होगा और 90 डिग्री इस्तेमाल होगा, यानी दो एंगल यूज हो रहे हैं और एक कॉमन साइड आ रही है AB। अब राइट एंगल है जबकि, लेकिन जब दो एंगल हो गए तो RHS से तो आप पहले बाहर हो गए। RHS में एक 90, बाकी दो साइड होती है, हाइपोटेन्यूज और अदर साइड। तो यहाँ दो एंगल और एक साइड है, यानी या तो ASA लगेगा या तो AAS लगेगा। अब तुम लोग मुझे टेक्स्ट करके बताओ क्या लगेगा, ASA लगेगा या AAS लगेगा? मैंने आपको पहले भेज दिया था। वेरी गुड गुड, ठीक है दीपान, वेरी गुड। हाँ, AB कॉमन है, ठीक है निश्चय। क्राइटेरिया क्या लगेगा, लिखो अपना आंसर जल्दी। दो एंगल और एक साइड अगर हम इस फिगर में इस्तेमाल करते हैं तो हम कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे? बहुत जल्दी आंसर करो। शाबाश निश्चय। ईशान, बस तुम्हारा आंसर रह गया। जल्दी करो आंसर। एंगल यूज हो रहा है एंगल 2 और एंगल 1 और 90 डिग्री एंगल P और साइड यूज हो रही है AB। तो दो एंगल और एक साइड है, क्या क्राइटेरिया लगेगा कॉन्ग्रुएंसी का? ईशान जल्दी, टाइम नहीं। बहुत जल्दी, गूगल बाबा पे नहीं जाना, जल्दी आंसर करो खुद। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, APB और एक अभी तक आंसर नहीं आया, क्या बात है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस रिजल्ट इज गिवन। नेक्स्ट अपने पास आ गया एंगल BPA या APB। देखो मैं नेमिंग क्या कर रहा हूं, अब की बार नेमिंग से करके दिखा रहा हूं। APB इज इक्वल टू AQB। क्या रीजन आएगा? बिकॉज ईच 90 डिग्री। गलत है, दो साइड कहां आ गई? दो एंगल है और एक साइड है, और व्हाट इज द साइड? AB इज इक्वल टू AB which is common in both। आपने यूज किया दो एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अगर आपकी साइड होती AP, जो कि दोनों में कॉमन साइड है, अगर मैं एंगल 2 की बात करूं तो वो भी इसी पर आ रहा है। ये देखो, इसकी आर्म भी यही है और इसकी आर्म भी यही है। सर हम AB इक्वल्स टू AB लिखने की जगह ऐसे नहीं सकते? AB इज कॉमन, ऐसे नहीं लिख सकते सर हम? AB इज इक्वल टू AB, पहले बताना तो पड़ेगा ना कि दोनों में अलग अलग साइड क्यों है। ये AB इज कॉमन लिखने से तो कोई मीनिंग नहीं बैठा। BA भी लिख सकते हैं। हाँ BA भी, लेकिन इसमें तो BA नहीं लिखेंगे ना, इसमें तो सेम पोजीशन है AB क्यों BA? ठीक है सर वो सर एक ही रहेगा सर, ठीक है सर। तो अब लेकिन ये तो बराबर नहीं है AP। कौन सी साइड बराबर है? साइड बराबर हो गई AB, यानी अनकॉमन साइड बराबर हो गई है। तो टू एंगल एंड अनकॉमन साइड आर इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। निशान पढ़ाई कर ले। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB बाय
AAS क्राइटेरिया। समझ गए? पढ़ लो, नहीं बहुत मारूंगा तुम्हें। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कह रहा है BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ आ रहा है अपने पास, ये रहा अपना BP यानी PB इज इक्वल टू QB। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यहां से भी दिख रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जो दो ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट की, ये उसी के तो पार्ट है। तो बाई CPCT ये दोनों भी हो गए बराबर। सर बाकी के बचे हुए एंगल्स। अब अपने पास आ गया BP इज इक्वल टू, बराबर उतने ही करने जितने वो पूछे, बाकी सारे पार्ट नहीं करने, वो तो पढ़ाते हुए बताया था कि होते हैं ये सब। बाई CPCT द अदर रिजल्ट इज पॉसिबल। चेक करो आंसर, जिसको समझ में आ जाए हैंड रेस करो। कई बच्चों ने तो पहले ही सॉल्व कर दिया। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तक तो डायरेक्ट रिजल्ट मिल रहा था और आप सॉल्व कर रहे थे, ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल अलग हैं। सिर्फ आज क्वेश्चन 6 करूंगा, अगली क्लास में 7 और 8 तुम लोग पहले ट्राई करके भेजना। बाकी जिस बच्चे ने भेज दिया ठीक है, हिमांशी ने तो सारे क्वेश्चन करके भेजे हैं, ठीक है। और बाकी जिसने नहीं किया है वो कंप्लीट करके भेजना इसके साथ। आज के जितने क्वेश्चन है सारे लिखने हैं और वो क्वेश्चन भी लिखना है 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल टू AE। सर हाँ जी, सर 6:30 तक सर आप क्लास खत्म कर दोगे सर? 6:30 में बस मैं इस क्वेश्चन के बाद क्लास खत्म कर रहा हूँ। सर वो वो क्लास लेनी थी ना सर, वो फिजिक्स वाली टीचर ने सर, उनका पोर्शन कंप्लीट नहीं हो रहा सर। अच्छा अच्छा, स्कूल। यस सर, सर उनका पोर्शन कंप्लीट नहीं हो रहा और सर उन्होंने सुबह भी क्लास नहीं ली थी सर आज। अच्छा अच्छा, वो अब कही थी तो शाम को शिफ्ट हो गई सर, वो नेटवर्क इशू था सर उनका। अच्छा, आजकल स्कूल वाले भी शाम को लेने लग गए हैं क्लास। सर हमारे सर वो स्कूल तो में आज शाम सर को लेना था। सुबह की नहीं हुई थी सर, तो इसलिए शाम को ले रहे हैं सर। सही है। तो हमारी मैम तो सैटरडे संडे में ले ले, सैटरडे संडे क्लास लेती हैं? अगर एक्स्ट्रा लेनी होती है। अच्छा अच्छा, सर हमारी मैम शाम को लेती है। शाम को क्लास है, सुबह नहीं? सर सुबह भी होती है अगर एक्स्ट्रा लेनी हो कभी। अच्छा, कौन से स्कूल में आप? सर सरस्वती बाल मंदिर पब्लिक स्कूल। अच्छा, सरस्वती बाल मंदिर। तो सर हमारी क्वेश्चन, तो सर आज सुबह फिजिक्स की हुई नहीं थी ना सर, तो इसलिए पोर्शन में पीछे चल रहा है, तो सर लेनी पड़ती है सर रोज क्लास, तो सर आज शाम को ही ले ली सर। AC इज इक्वल टू AE, पढ़ाई करो को। AC इज इक्वल टू AE और AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD। आगे कहता है कि एंगल BAD, एंगल BAD, ध्यान देना बिल्कुल, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, EAC, ये दो एंगल बराबर है। मैं इनको नाम दे देता हूं 1 और 2, ये दो एंगल बराबर है। कह रहा आप प्रूफ करो जी BC इज इक्वल टू D। क्या प्रूफ करना है? BC इज इक्वल टू DE। DE को ज्वाइन कर देता हूं, BC इज इक्वल टू D, ये रहा आपका BC इज इक्वल टू DE, ठीक है ना? सर ये जो AD AC है सर, इसकी ट्रांसवर्सल हो सकते है सर DE? पैरेलल लाइन है ही नहीं तो ट्रांसवर्सल कहां से? ठीक है, मतलब ट्रांसवर्सल का काम कुछ नहीं है, बनने को तो बनी जाएगी, अगर एक लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो ट्रांसवर्सल यस कहलाएगा। सर। तो हमें कोई तो बट फायदा सर वो पैरेलल ही नहीं है, तो सर कैसे बनेगी सर? सर AD परपेंडिकुलर है। नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है बेटा, वो थोड़ा फिगर मैंने अलग बना दी है, जबकि ऐसे आनी चाहिए थी ना, थोड़ी सी फिगर डिफरेंट हो गई है, बट वो परपेंडिकुलर नहीं है। जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलो। गिवन है हमें इन फिगर AB इज इक्वल टू AD। अभी देखना है कितना मजेदार क्वेश्चन है। AB इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AE एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। To prove
BC इज इक्वल टू D। अब बच्चों ये चीज समझनी होगी कि भाई ये दोनों किस ट्राइंगल का पार्ट है। अगर आप BC पर ध्यान दो तो वो है ट्राइंगल ABC का पार्ट। मतलब ये देखना चाहिए जिसमें सारे गिवन आ जाए और अपना प्रूफ वाला पार्ट भी आ जाए। तो अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूं तो AB और AC का इस्तेमाल हो जाएगा जो गिवन है, और प्रूफ का इस्तेमाल हो जाएगा BC। और DE कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? DE है ट्राइंगल ADE का पार्ट। यानी अगर मैं ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करूंगा तभी मुझे रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तब बाई सिंप्लिसिटी ये दोनों बराबर हो सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। अब पहले हम आते हैं प्रूफ पर। पहले मैं नेमिंग करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। नेमिंग में मुझे कॉन्ग्रुएंसी करनी है तो मैं नाम लिखूंगा, पहले वाले का मैं रैंडम नेमिंग कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ABC। ABC। अब ADC में नेमिंग कैसे करोगे? AB के साथ AD पढ़ना चाहिए, AB के साथ AD पढ़ना चाहिए, तो आपको दो तो मिल गए, तीसरा अपने आप आ जाएगा। एंड ट्राइंगल ADE हो गया सही। अब देखो क्या क्या सही हो रहा है। AB इज इक्वल टू AD, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अगला AC इज इक्वल टू, ये देखो AC इज इक्वल टू AE, ये भी ठीक आ रहा है। दोनों चीजें तो आ गई। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहां ये बहुत बड़ी गलती होती है, फिर हम कह देते हैं बाई SAS ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट। अब क्या करना होगा? अब इस क्वेश्चन को आप लोग समझो। मैंने लिया ट्राइंगल ABC, ध्यान दो, ट्राइंगल ABC। क्या ट्राइंगल ABC में जो एंगल 1 है वो पूरा एंगल है? इतना होगा तब जाके फायदा होगा। ये देखो, तब आप कह सकते हो कि एंगल बराबर है। 1 तो एक पार्ट है, ट्राइंगल का एंगल ही नहीं है वो। तो ट्राइंगल ABC का एंगल 1 एंगल नहीं है, वो उसका पार्ट है। ऐसे अगर मैं दूसरी ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल ADC की, ध्यान देना, ADE। अब यहां ध्यान दो, अब आपको बड़े आराम से दिख रहा है कि भाई AB और AD बराबर है, AC और AE बराबर है, लेकिन मैं एंगल 1 और 2 को कोई फायदा नहीं है मुझे लिखने का, क्योंकि एंगल 1 और 2 ट्राइंगल के एंगल नहीं है। ठीक है? AD कॉमन नहीं, कॉमन कहाँ है AD? ठीक है, अब इस बात को आप कैसे क्लियर करोगे, इस चीज को समझो कि मुझे पूरा एंगल कैसे मिलेगा। तो आपके दोनों ही पार्ट में अगर ये एक्स्ट्रा एंगल जोड़ दिया जाए तो पूरा ट्राइंगल का एंगल बन जाएगा। इसको मैं लिख रहा हूं एंगल 3। पहले हम इसको प्रिपेयर करेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ये डिलीट कर रहा हूं, प्रूफ में पहले आपको एंगल कलेक्ट करना है। एंगल 1 is equal to angle 2, this result is given. Adding angle 3 on both sides. Sorry. Adding angle 3 on both sides. Result को complete भी करना पड़ता है। तो ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब ध्यान देना, अगर आप 1 और 3 को ऐड कर दो तो कौन सा एंगल बनेगा? देखो 1 और 3 को ऐड कर लें, ये देखो 1 और 3 को ऐड करके क्या ये पूरा एंगल नहीं बना? BAC, ये एंगल बना BAC। दिस इंप्लाइज एंगल BAC, और एंगल 2 और 3 को ऐड कर दो तो बन गया आपका DAE, एंगल DAE। ये आपने प्रूव कर लिया, इसकी हमें जरूरत थी बस, कॉमन वाला। अब आओ इन ट्राइंगल, होगा तो भाई ऐसे ऐसे ही ना,
हाँ अब होगा ये ऐसे क्योंकि अब इंक्लूडेड एंगल आएगा, क्योंकि खुद ये देखो कि अगर आप ट्राइंगल एबीसी की साइड AB का इस्तेमाल करोगे और साइड AC का इस्तेमाल करोगे तो क्या एंगल 1 इंक्लूडेड एंगल था? देखो बच्चे, नो सर। इंक्लूडेड एंगल तो ये पूरा होगा ना, यहां से यहां तक। तो जब 3 ऐड कर दिया अब ये इंक्लूडेड एंगल बन गया। अब मेरी बात लगता है समझ में आ गई होगी सबको, यस सर। ठीक है? इसलिए Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है? तो अब बस लिखना रह गया है, हमें पता है क्वेश्चन में क्या है। तो हम आ गए इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल, एक ले लिया एबीसी और एक एडीई। AB is equal to AD. This result is given. AC is equal to AE. ये रिजल्ट भी है गिवन। और तीसरा बच्चों, एंगल BAC is equal to एंगल BAE which is proved। अब मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADE बाय द SAS। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो BC और DE क्या है? पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। BC is equal to DE। और सर सेकंड पार्ट CPCT हो जाएगा। हाँ जी, बाई CPCT एक ही पार्ट ही है। कॉन्ग्रुएंसी हमें खुद सोचनी होगी कि बिना कॉन्ग्रुएंसी के तो प्रूफ होगा नहीं। देखो फटाफट रिजल्ट। सर क्लियर है। क्लियर है? ठीक है। और जिसको क्लियर हो गया हैंड रेज करो। हिमांशी, ईशान, सर SS से बाद में प्रूफ करना ना। हाँ पहले रिजल्ट बना लेना फिर प्रूफ कर, ठीक है? सर अगर हम ट्रायंगल मिलेंगे नहीं तो हम ऐसे ऐसे प्रूफ करेंगे कैसे? तब फिर गलत हो जाएगा ना। अगर 1 और 2 लिख दो आप तो गलत हो जाएगा। सर इसलिए सर पहले हम प्रूफ का लिखेंगे सर जो। हाँ पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा रिजल्ट नहीं है, उसको कलेक्ट करना है। तो भाई कुछ चेंजेस करके उसको कलेक्ट किया जाएगा तब आप ट्रायंगल बनाओ, ठीक है? सर फिर इजी हो जाएगा सर। तो ये मैंने तरीका बताया ना कैसे यूज करना है, आपको ऐसे लिखना है। अब आप 7th और 8th क्वेश्चन ट्राई करना। अगली क्लास में मिलते हैं। 2 एक्सरसाइज बची हैं। 7.2 एक बड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है सर? हाँ जी सर मेरे को तो सर सारा होमवर्क ही करना है ना सर? हाँ जी, आप लोगों को पूरा होमवर्क करना है जिसने नहीं भेजा है। सर मैंने नहीं भेजा तो सर मैं आपको कल तक सर पूरा करके भेज दूंगा। पूरा करके भेजो सर 7.2 पूरी करनी है? यस सर। अभी नहीं करनी, अभी तो मैं पढ़ाऊंगा ना 7.2। सर अभी तो सर आपने बोला कि 7 और 8 जिसका बचा है सर वो करना है। अभी इसके बट मेरा तो सर पूरी एक्सरसाइज बची है तो सर मेरे को एक्सरसाइज करनी है सर। अभी इसके एग्जांपल्स नहीं कराए हैं मैंने। वैसे तो कर सकते हो 7.2, देखिए जरा तो। सर ट्राई कर लेंगे। हाँ क्राइटेरिया तो सेम ही है, ट्राई करो इसे। और सर असाइनमेंट भेज देना एवरीवन का। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय बच्चों। बाय सर। बाय सर। बाय।